नमस्कार, मैं प्रार्थना शर्मा। आज आई हूँ पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के हेड ऑफिस में और तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे हमला करके उस पर अपना कब्जा कर लिया है, इसके बारे में पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। प्रार्थना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अब बड़ी गंभीरता से और सच्चाई बताना चाहूँगा कि तालिबान ने जो कब्जा किया है, ये एक आतंकवादी संगठन है। तालिबान उसने जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, उसने सारी मर्यादाएं छोड़ करके महिलाओं का बलात्कार करना, छेड़खानी करना, लोगों के हाथ काटना, लोगों की टांगे काटना, अमर्यादित रूप से राक्षसी कृत्य उन्होंने किए हैं। हमें ऐसी उम्मीद थी, जैसे भारत सरकार सोचती थी, ये 70 सालों से हमारे देश के अंदर जो सरकारें आई हैं वो ऐसा सोचती थी कि मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो मानवाधिकार कहाँ चला गया आज, जब एक तालिबान गुट जो कि उग्रवादियों गुट है, उसने अफगानिस्तान में हाहाकार मचा रखा है, नितत्ते लोगों की हत्याएं करी जा रही हैं, बेरहम गुट है, राक्षसी कृत्य कर रहे हैं, आदमियों के हाथ और पैर काट रहे हैं, उसके बाद किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। इतने गंदे कृत्य होने के बाद भी सारा विश्व तमाशा देख रहा है उनका। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की भर्त्सना करती है और आपको विश्वास दिलाती है कि भारत सरकार को भी ऐसे ही कार्य करने चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, ताकि मुसलमानों ने, तालिबान की मैं एक तारीफ करना चाहूँगा कि तालिबान ने अपने धर्म को बचाने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए पूरे विश्व की चिंता नहीं की और अपने जो शरिया कानून है उसको लागू करने के लिए उन्होंने जो स्टेप उठाए, ठीक है, वो मानवीय कृत्य है, राक्षसी कृत्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए जो कुछ किया, शायद वो हिंदू धर्म वाले करते तो आज हिंदू धर्म यहाँ से लेके ईरान, इराक तक, सऊदी अरब तक हमारा हिंदू राष्ट्र होता, जिसको हम लोग पहले कहते थे हमारा आर्यवर्त होता। लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, जिससे हमारी आज बट बट के एक छोटा सा देश रह गया है। जैसे कहते हैं कि 10,000 गज का मकान था, उस 100 गज का मकान रह गया है और इसमें भी टुकड़े होने को तैयार है। मैं सेक्युलर लोगों की भर्त्सना करता हूँ, ऐसे मुसलमान नेताओं की भर्त्सना करता हूँ और ऐसे हिंदू नेताओं की, जो जरा सा एक दंगा हो जाता है या किसी को एक के ऊपर मार पिटाई का आरोप लगता है तो पूरे देश में एक बवंडर खड़ा कर देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे शून्य देश है, हमारे सेक्युलरिज्म नहीं है। अरे जब हिंदू इतने मारे जाते हैं, उनके ऊपर, उनके बारे में कौन सोचता है, उनके बारे में कौन बात करता है। तो प्रार्थना जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि देश को तालिबान से शिक्षा लेते हुए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और हिंदुओं से घोषणा करूँगा कि वो एकता बनाए रखें और किसी भी हमले के लिए तैयार रहें। अगर हमला किसी तरह का होता है तो नेचुरली देश पे हमला होगा और देश का हमला, भारत माता पे हमला हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें देश के साथ एकजुट रहते हुए जो आतंकवादी गतिविधियाँ वाले गुट हैं, आतंकवादी गुट है, चाहे वो किसी धर्म विशेष के हों चाहे किसी से हो, हमें उनका मुकाबला भी करना है और देश को बचाना है। जैसा कि ये सुनने में आ रहा है कि तालिबान का साथ कई देश मतलब दे रही है, कई देश उसके पक्ष में आ गए हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी 13 देशों का सम्मेलन हुआ था, उन 13 देशों में भारत जो है उसने अध्यक्षता की थी। उसने भी कहा था अगर तालिबान गुट जो आतंकवादियों का और उग्रवादियों गुट है, अगर वो लोगों को परेशान नहीं करता, लोगों को तंग नहीं करता, लोगों पर अत्याचार नहीं करता, तो समर्थन देने पर विचार किया जा सकता है, जो कि बहुत गलत होगा। ये गलत परंपरा को हम लोग साथ दे रहे हैं। इसका मतलब कल खालिस्तानी आते हैं, अलगाववादी आते हैं, आतंकवादी आते हैं। इसका मतलब अगर वो देश पर कब्जा कर लेते हैं, निरीह जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो इसका मतलब कल ना कल दूसरे देशों को समर्थन कर देना चाहिए। मैं आतंकवादियों को किसी भी तरह समर्थन नहीं करता और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस सीधी सत्ता में आती है तो 3 महीने के अंदर अंदर इस देश से आतंकवाद को जड़ से समूल नष्ट कर दूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद सर।